Hello everyone, welcome to Srikant Biology channels. So बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पे 10th साइंस पार्ट 2 का ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो हम देखे थे लाइफ लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनर्जी प्रोडक्शंस, जिसमें हम देखेंगे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का किस प्रकार से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप दिया गया है वो है ग्लाइकोलिसिस। कौन सा स्टेप होता है वो? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा जो स्टेप होता है दे कॉल्ड एज क्रेब साइकिल। बॉडी में क्रेब साइकिल्स होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तीसरा जो लास्ट प्रोसेस वो है ईटीसी रिएक्शंस। क्या है ईटीसी रिएक्शंस? इन तीन स्टेप में हमको मिलती है एनर्जी। ठीक है, इन स्टेप में हमको मिलती है एनर्जी। कितनी एनर्जी? 38 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड ईटीसी चेन रिएक्शन से क्या मिलती है हमको? 38 एटीपी। इसमें से क्रेब साइकिल्स और ईटीसी चेन रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शन पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है वो? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते। किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस होता है, किस प्रकार से ईटीसी चेन रिएक्शन तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बच्चों, ग्लाइकोलिसिस इट मींस द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू टू पायरुविक एसिड्स। जी हाँ, सिंपल है। द वन glucose molecule is converted into converted into 2 pyruvic acids is called as glycolysis. ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। जी बिल्कुल, ग्लूकोज। और लेसिस का मतलब क्या होता है? लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो यहां पे किसका ब्रेक डाउन हुआ? ग्लूकोज का। किसमें? 2 पायरुविक एसिड्स में। है ना सिंपल्स? समझ में आया? चलो, अब जो ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शंस थी ये खोजी थी तीन साइंटिस्ट ने। उसमें से पहले का जो नाम था ना, थोड़ा सा इम्बेडेड। क्या नाम था उनका? इम्बेडेंट। इम्बेडेंट। दूसरे का जो नाम था वो था मेयरहॉफ। मेयरहॉफ। और तीसरे का जो नाम था वो था पार्नस। इम्बेडेंट, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो ई का आ गया यहाँ पे ई एम पी। तो ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जाना जाता है ई एम पी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आता है ईएमपी पाथवे, दे आर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये अनारोबिक में पाई जाती है। इट मींस ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन एरोबिक। ये आपको एरोबिक एनिमल्स में मिलती है और अनारोबिक में भी। ठीक है, अनारोबिक एनिमल्स में भी ये मिलती है। यहाँ पे होता क्या है कि समझो कि मेरे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। क्या है मेरे पास? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? फॉर्मूला बताओ। C6H12O6। दिस आर दी फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट। अब समझो इसमें से 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ग्लूकोज के 6 कार्बन। इसको कर दिया मैंने ब्रेक डाउन इंटू 2 पायरुविक एसिड्स। ठीक है, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, C3 C3।
Yes, the one glucose molecule is converted into two pyruvic acid is called glycolysis, राइट? तो जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं? कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इतना ब्रेकडाउन हो रहा है। यस, यहां पे मुझे मिलेंगे दो एटीपीज। कितने मिलेंगे मुझे यहाँ पे? दो एटीपीज। और क्या मिलेंगे सर? और मिलते यहाँ पे दो एनएडीएच। क्या मिलते हैं? दो एन ए डी एच टू। अच्छा, एनएडीएच टू क्या होता है हमने बताया एक एटीपी के पिछले लेक्चर्स में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एनर्जीज में, तो वहां पे जाके आप उसका पूरा मीनिंग देख सकते हो। ठीक है, दो एटीपीज और दो एनएडीएच टू। उसके बाद जो पायरुविक एसिड बना, इसमें जो पायरुविक एसिड बना वो डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता क्रेब साइकिल में। इट मींस द पायरुविक एसिड डज नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द क्रेब साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई क्रेब साइकिल्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पायरुविक एसिड से ही। तो पायरुविक एसिड और क्रेब साइकिल के बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है। कैसी होती है? इंटरमीडिएट रिएक्शंस। इंटरमीडिएट रिएक्शन में होता क्या कि जो पायरुविक एसिड आया था, पायरुविक जो एसिड आया था कहां से भाई? ग्लाइकोलिसिस से। वो कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम में। किसमें? एसिटिल को एंजाइम में। यस, द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल को एंजाइम्स। ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट रिएक्शंस। तो जब यहाँ पे कोई एसिड का ब्रेकडाउन होगा तब मुझे कोई ना कुछ कुछ मिलना चाहिए एनर्जीज। जी हाँ, यहाँ पे भी क्या मिलती है मुझे? थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। कितनी? टू एनएडीएच। कितने मिलती है मुझे यहाँ पे? दो एनएडीएच। ठीक है, टू एनएडीएच। यहाँ पे मुझे कितने मिले? दो एनएडीएच। गॉट इट? अब ये एसिटिल कोएंजाइम्स, ये जो एसिटिल कोएंजाइम बना ये जाता है क्रेब साइकिल में। कहां पे जाता है ये? क्रेब साइकिल के अंदर। चलो देखिए भाई क्रेब साइकिल, फिर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या इंटर हुआ था? बताओ मुझे, पायरुविक एसिड से क्या बना था? एसिटिल, एसिटिल को एंजाइम्स। अब क्रेब साइकिल की एक खासियत है कि वहां पे आपको जो ऑक्सीडेशन होगा पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज, वो सिर्फ एसिटिल कंपोनेंट का होगा, कोई एंजाइम्स का नहीं। एसिटिल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ओनली एसिड्स। ठीक है, ओनली एसिटिल इज ऑक्सीडाइज। चलो, सो एसिटिल पार्ट, एसिटिल पार्ट इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, कंप्लीट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। एसिड जो पार्ट होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पे होगा क्या? द एसिटिल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू, the acetyl coenzymes is converted into citric acid, into citric acid। क्या बना भाई यहाँ पे? the acetyl coenzyme is converted into citric acid। और citric acid में कितने कार्बन होते हैं बताओ फटाफट? सर तीन, क्योंकि तीन में पायरुविक एसिड थे, तो यहाँ पे भी कितने होंगे? कार्बन थ्री। कितने कार्बन होंगे यहाँ पे भी? तीन कार्बन। और इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, दे कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि तीन कार्बन है, राइट? क्या नाम से जाना जाता है इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीन कार्बन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया उसका अनदर नाम, इसलिए इसको शॉर्टकट भी कहा जाता है टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल से नाम से इसको भी जाना जाता है। तो जब एसिटिल को एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रिक एसिड्स, तो मुझे कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो एनर्जी मिलनी चाहिए। बहुत एनर्जी मिलती है यहाँ पे, एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेप्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको इस साल नहीं पढ़ने, ग्रेजुएशन में जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 10 से भी ज्यादा आप रिएक्शन होते हैं, है ना? आइसोमराइजेशन, फॉस्फोरिलेशन, सिक्स फॉस्फोरिलेशन, फिर से आइसोमराइजेशन, ये सारी प्रोसेस होती है उसमें। ठीक है, चलो
तो हुआ क्या यहाँ पे कि भाई मुझे जो एनर्जी मिली यहाँ पे कट करने के बाद वो ऐसे थी कि 3 ATPs मिले, सॉरी 3 NADH2, NADH कितने मिले? 3 ATPs। और क्या मिला भाई मुझे इसमें से? और सर मिले इसमें से 2 FADH, नहीं एक FADH। कितने मिले? एक FADH, FADH कितने मिले? एक FADH। और क्या मिला इसमें से? और एक ATP। क्या मिला? और एक ATP। तो ये मुझे मिलेंगी इस रिएक्शंस में, 3 NADH, 1 FADH एंड 1 ATP। ठीक है, दिख रहा है आपको आसानी से? चलो, तो क्रिब साइकिल हमको थोड़ा सा समझ में आ गया, इसमें से इतने कंटेंट मिले। अब ये रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसकी अगली जो रिएक्शंस है वो है ETC चेन रिएक्शंस। क्या है वो? ETC चेन रिएक्शंस। ETC रिएक्शन, ETC का फुल फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये होती क्या है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब निकालते भी माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट, चलो देख लेते। ये समझो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट क्रिस्टीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं भाई? ऐसे छोटे छोटे एक ऑक्सीजोम्स होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑक्सीजोम्स। इस ऑक्सीजोम को कहा जाता है फर्नांडिस पार्टिकल। इसको एक और नाम से जाना जाता है F0, F1 पार्टिकल। ठीक है, F0, F1 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन का। इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है किसका? ऑक्सीजन का। यूज ऑक्सीजन्स, यूज ऑक्सीजन्स। अब समझो, अब तक कितने एटीपीज बने थे पूरे? 10। सॉरी, NADH2 10, वो सारे के सारे आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिब साइकिल के बाद। ठीक है, चलो अब यहां पे हुआ क्या? यहां पे आगे हमारे इनडायरेक्ट एनर्जीज NADH2 या FADH2। ठीक है, NADH2 आ गए। यहां पे क्या आया? ऑक्सीजन्स। ठीक है, यहां पे आ गया ऑक्सीजन्स। और ऑक्सीजन्स क्या करता है? इस NADH2 का करता है ब्रेकडाउन। क्या करता है? ब्रेकडाउन। और इससे क्या प्रोड्यूस करेगा वो? एटीपीज। क्या बनेगा वो? एटीपीज। तो आपको मुझे यह बताना है कि एक एक NADH2 से कितनी एटीपीज मिलती है। ठीक है, चैट कमेंट्स में आप टाइप कीजिए कि एक एटीपी से, सॉरी एक NADH2 से कितनी एटीपीज बनते। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन इस ऑक्सीजोन्स में ये सारे के सारे रिएक्शन आ गए, उन्होंने हेल्पर कर दी और बना दिया हमारा एटीपीज। इसलिए इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल्स, क्योंकि वो एनर्जी बनाता है। इसलिए उसको कहा जाता है ज्यादा एटीपी सिंथेस, क्योंकि वो एटीपी बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारे कंसेप्ट देख ली। चलो अब थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि भाई अब तक हमें, सर आपने कहा था कि 38 एटीपीज, हमें थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए किस प्रकार से 38 एटीपीज बनते हैं। तो देख लेते हैं कि समझो ये सबसे जो पहला रिएक्शन था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने थे भाई? फटाफट बताओ। चलो सर 2 एटीपी बने थे। कितने? 2 एटीपीज। और क्या बने थे? 2 NADH, 2 NADH2। तो 2 एटीपीज और 2 NADH2, 2 NADH2 इसका मतलब कितने एटीपीज हो गए? 6, राइट? क्योंकि एक NADH2 से कितने मिलते हैं? कितने? 3। तो 3 × 2 6, और 6 इन +2 कितने हुए यहाँ पे? 8 एटीपीज। कितने हुए? 8 एटीपीज। चलो, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन हुआ था, राइट? इंटरमीडिएट रिएक्शन हुआ था एक। उस मीडिएट रिएक्शन में हुआ क्या कि एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना, राइट? और उसमें मुझे क्या मिला था? एक NADH2। ठीक है, कि दो एसिटिक कोएंजाइम बने थे तो 2 NADH2, 2 NADH। तो इससे भी मुझे कितनी एनर्जी मिलेंगे फिर?
दो एनएडीएच है तो 6 एटीपी। कितने मिलेंगे? 6 एटीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6 एटीपी यहां पे बने और 6 एटीपी यहां पे भी बने। ठीक है, चलो अब जो क्रेब साइकिल हुई थी, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में मुझे कितने NADH2 मिले थे सर? 3 NADH2, NADH2। एटीपी कितने मिले थे सर? एक एटीपी। सर FeDH2 कितने मिले थे? वो भी एक FADH2 मिला था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि कितने कितने सिट्रिक एसिड बने थे? दो। कितने बने थे? तो दो। तो ये रिएक्शन से मुझे इतने मिलेंगे, तो दो सिट्रिक एसिड बने थे भाई, राइट। चलो काउंट करो फिर कि एक एनएडीओ से 3 एटीपी मिलते हैं, तो तीन त्रिक 9 और 9 दूनी 18, राइट। तो यहाँ पे बनेगी 18 एटीपी। एटीपी यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 इंटू बे दो एटीपी। यहाँ पे इससे बनेंगे दो एटीपी, तो इससे आएंगे मुझे पूरा का पूरा 4। 2 इंटू 2, क्योंकि इससे दो एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये देगा मुझे 4 एटीपी। चलो काउंट करो, 8 6 18 2 4, कितने होते टोटल्स? कितने हुए टोटल्स? बताओ फटाफट, कितने हुए टोटल्स? 38। कितने हुए टोटल्स? 38 एटीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल्स एंड ईटीसी चेन रिएक्शंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। तब तक आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भाई, क्वेश्चंस दीजिए आपके, वी हैव टू सॉल्व हियर। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।